और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं? ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ये कैसे भूल गए? आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें और साथ में महेंद्र भट्ट जी को भी हिदायत दें कि वो इस तरीके की भाषा शब्दावली का प्रयोग ना करें ताकि उत्तराखंड के लोग उद्वेलित ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तराई के लोगों को, भाबर के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जौनसार के लोगों को, कि उन लोगों ने सभी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उत्तराखंडियत की इस लड़ाई में आप सब साथ थे। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको सैल्यूट करता हूं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को मैं उत्तराखंड की जीत, उत्तराखंडियत की जीत के रूप में देखती हूं और कहना चाहती हूं बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, इसलिए क्योंकि लगभग 22 फरवरी के आसपास ये बयान प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिया गया और आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है, लेकिन ना संगठन ने कोई कदम उठाया और ना सरकार ने कोई कदम उठाया। यदि तत्काल रूप से प्रेमचंद अग्रवाल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता, यदि भाजपा की सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया जाता, तो जो घाव पहाड़वासियों के दिलों में उन्होंने दिया अपनी बदजुबानी से, अपने बड़बोलेपन से, अपनी बदतमीजियों से, उस पर शायद कुछ हद तक मलहम लग पाता। लेकिन यहां न सरकार ने कुछ किया और न संगठन ने कोई एक्शन लिया और धीरे धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। कोई भी और प्रदेश में रहकर आप वहां के प्रदेशवासियों को गाली देने की सपने में नहीं सोच सकते। ये तो हमारा सीधा साधा और भोला भाला उत्तराखंड है जो सब कुछ सर माथे ले लेता है और सब कुछ सहन कर लेता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया था। कुछ भी एक्सक्यूजेस प्रेमचंद अग्रवाल जी दे दें कि उनका क्या योगदान, क्या बलिदान उत्तराखंड के लिए रहा है, वो सब एक तरफ है, लेकिन जो आपने विधानसभा के अंदर पहाड़वासियों को गाली दी वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो माफी योग्य थी भी नहीं। आपसे गलती हुई और आपने आज इस्तीफा दे दिया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पहाड़ के स्वाभिमान की जीत है और आपके बड़बोलेपन के बाद जिस तरह से महेंद्र भट्ट का बयान आता है, फिर सुबोध उनियाल का बयान आता है, रितु खंडूरी जी के एक स्पीकर के रूप में जो क्रियाकलाप हैं वो सामने आते हैं पटल पर, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़वासियों का गुस्सा था वो लगातार बढ़ते चला जा रहा था। चलिए 20-25 दिन बाद ही सही, लेकिन आपने इस्तीफा देकर एक सही कदम उठाया, क्योंकि उत्तराखंड जैसे शांति प्रिय प्रदेश में, 4 धामों के प्रदेश में, तपोभूमि, वीरों की भूमि में गालीबाजों की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए।